हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मध्यकालीन इतिहास भाग 2। इससे पहले मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए। उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास भाग 2। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास भाग 2। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं इनसे और इससे कुछ क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मोहम्मद गौरी के बारे में। सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक था आपका मोहम्मद गौरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा गया क्वेश्चन है। लास्ट में मैंने सबसे पहले आपको बताया था अरब आक्रमण, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम था, उसने जजिया कर लगाया था। और साथ में उसके बाद मैंने आपको महमूद गजनवी के बारे में भी बताया था। लेकिन ये आपका मोहम्मद गौरी और भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान व सिंध पर किया और दोनों ही इसने जीता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चन ये पूछा भी गया है यूपी पीसीएस में। नेक्स्ट है इसका 1178 और 79। तो इसने आक्रमण करा गुजरात पर और गुजरात के अनिहालवाड़ और या नाहरवाला, दोनों एक ही बात है। तो अनिहिलवाड़ा और नाहरवाल जो गुजरात पर पड़ता है, वहां इसने अटैक करा। और तब वहां का राजा था मूलराज सेकंड या भीम सेकंड, और उसकी माँ का नाम था नायका देवी, जो एक बहादुर स्त्री थी। तो इनके बीच मूलराज सेकंड और मोहम्मद गौरी के बीच आबू पर्वत के पास युद्ध हुआ और जिसमें गौरी की पराजय हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि गुजरात पर आक्रमण के समय वहां का राजा कौन था? मूलराज सेकंड या भीम सेकंड, और उसकी माँ का नाम क्या था? नायका देवी। और पहला क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी का भारत पर पहली पराजय कब हुई? तो भारत पर पहली पराजय उसकी कब हुई? 1178-79 ईस्वी में। और किसके द्वारा? मूलराज सेकंड या भीम सेकंड द्वारा। यह 3-4 बार आज तक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो प्लीज आपने इसको नोट कर लेना है। तो ये आपका तराइन का पहला युद्ध। तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। और किसके मध्य हुआ? मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा, इनके मध्य ये युद्ध हुआ। और पृथ्वीराज चौहान कहाँ के राजा थे? दिल्ली और अजमेर के राजा थे। और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई? तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। नेक्स्ट है इसमें तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? मात्र 1 साल बाद 1192 ईस्वी में। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि तराइन के किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। और यह युद्ध आपका 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। और जो तराइन के युद्ध हुए हैं उनका वर्णन मिन्हास उस सिराज में किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका चंदावर का युद्ध। यह भी इंपॉर्टेंट है, आज तक बहुत टाइम ये रिपीट हो चुका है। और चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ। और जयचंद कहाँ का राजा था? कन्नौज का गढ़वाल का एक राजा था। और चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो सन 1194 ईस्वी में हुआ। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और आजकल चंदावर कहाँ पड़ता है? फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है आपका चंदावर। तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चंदावर के युद्ध में किसकी विजय हुई? मोहम्मद गौरी की विजय हुई।
और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1205 और 1206, मोहम्मद गौरी का भारत पर अंतिम बार आक्रमण था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और इस युद्ध में उसने खोखरों की बड़ी संख्या में हत्या की थी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने सिलेक्टेड पॉइंट ही अपने वीडियो में शामिल कर रखे हैं, तो आप प्लीज़ इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, जब इसकी मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु कब हुई? जब भारत पर अंतिम बार आक्रमण करने के बाद यह अपने देश गजनी जा रहा था, तो दमयक, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, दमयक नामक स्थान पर जो सिंधु नदी के तट पर है, इसकी हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई। और इसके उत्तराधिकारी बने कौन? गजनी का उत्तराधिकारी बना इसका भतीजा महमूद, और भारत में उत्तराधिकारी बना कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो अभी तक हमसे छूट गए हैं और साथ साथ वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, गौरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा क्या हुई? स्थापित हो गई। अक्ता प्रथा का मतलब हुआ कि राजा द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो उस पर्टिकुलर एरिया में राजा की तरफ से शासन करेगा। 1192 में जो तराइन का युद्ध हुआ, सेकेंड युद्ध, उसके बाद गजनी वापस चले गया मोहम्मद गौरी और उत्तर भारत का उसने शासक घोषित कर दिया किसको? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को। और उसने 1192 से 1206 तक उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। और 1206 में जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई तो उसके बाद ऐबक वहाँ क्या बना? वहाँ का एक शासक बना। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गौरी ने कुछ सिक्के चलाए, इसमें से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप पीसीएस के एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी के, चाहे रेलवे, चाहे कोई स्टेट एग्जाम। तो इसमें पहला पॉइंट है, सिक्कों में एक तरफ बैल की आकृति व दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज लिखा था। और दूसरा सिक्का मिला है उसका, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा खुदा है किसमें? अरबी भाषा में। अब मोहम्मद गौरी का एक अन्य गुलाम और था, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इतिहास में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये ध्यानपूर्वक सुनना है। सबसे पहले इसने क्या करा? 1202 ईस्वी में बिहार विजय करा। क्या? बिहार विजय। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि गौरी के किस गुलाम ने बिहार और बंगाल की विजय करी थी? तो आपका आंसर बख्तियार खिलजी। तो 1202 ईस्वी में बिहार विजय करी इसने, और वहाँ विद्यालय था आपका नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इन दोनों को इसने क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। क्वेश्चन बहुत टाइम ही पूछा भी जा चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस किसने किया था? तो आंसर है आपका बख्तियार खिलजी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो आपका था कुमार गुप्त। ये क्वेश्चन बहुत टाइम रिपीट हो चुका है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही पूछा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो आपका था धर्मपाल, पाल शासक धर्मपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आज तक सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद उसने 1204 और 5 में बंगाल पर आक्रमण किया, और तब वहाँ का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि खिलजी के बंगाल आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ एमसीक्यू जो आज तक मध्यकालीन इतिहास में पूछे गए हैं, और उसमें से हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही वीडियो में शामिल करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सॉल्व करेंगे मध्यकालीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो ऑप्शन है आपके 710, 711, 1013 और इनमें से कोई नहीं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 711 या 712। ऑप्शन में हमारा 711 दिया है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब प्राप्त हुई? तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब प्राप्त हुई? ऑप्शन है आपके 712, 713, 714 और 715।
तो सिंध पर विजय कब प्राप्त हुई, इसका आंसर है 712। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन है ऐबक, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था आपका मोहम्मद बिन कासिम, और यह कहाँ का था? अरब का। ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था? ऑप्शन है आपका चंदबरदाई, हसन निजामी, उदबी और अमीर खुसरो। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहास कौन था? आपका उदबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाहनामा का लेखक कौन था? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ऑप्शन आपके फिरदौसी, फरिश्ता, उदबी और अलबरूनी। तो शाहनामा का लेखक है आपका फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके अबुल फजल, बदायूनी, अलबरूनी और दारासिको। तो इसका आंसर क्या होगा? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान है आपका अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है आपके भीमराज प्रथम, भीमदेव, मूलराज या जय सिद्धराज। तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? भीमदेव सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से किस मध्य एशिया के शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? और पहला ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी और चौथा है आपका चंगेज खां। तो 1192 में उत्तर भारत को किसने जीता? मोहम्मद गौरी ने जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी आज तक की परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चनों को मैंने अपने वीडियो में शामिल कर रखा है, तो प्लीज़ आपने इसको अंत तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किसने किया था? और ऑप्शन है आपके जयचंद, भीम सेकंड, पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज सेकंड। तो सबसे पहले किसने पराजित किया था? आपका भीम सेकंड ने या भीम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? पहला है आपका ऑप्शन में तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध, कन्नौज का युद्ध और चंदावर का युद्ध। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? आपका चंदावर का युद्ध। और ये कब हुआ? 1194 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आपने इनको ध्यानपूर्वक नोट भी कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इनमें से कोई नहीं। तो गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था भारत में? तो किसको किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आपने क्वेश्चन पहले आराम से देख रहे हैं, उसके बाद खुद प्लीज आप इनका आंसर सॉल्व करें। नेक्स्ट है आपका, गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त करी थी? तो ऑप्शन है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश और यलदौज। तो बंगाल और बिहार पर किसने विजय प्राप्त करी थी? बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन है आपके मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, बख्तियार खिलजी और आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने विध्वंस किया? बख्तियार खिलजी ने ही इसको विध्वंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन इतिहास से ही पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके भवभूति, जयदेव, बाणभट्ट और चंद्रबरदाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में भी पूछा जाता है और बहुत टाइम में रिपीट हो चुका है। तो पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? आपके चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन है आपके राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा या राणा प्रताप। तो विजय स्तंभ का निर्माण किया आपका राणा कुंभा ने। नेक्स्ट आपका 16वां क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया? तो ऑप्शन है आपके होलकर शासक, सिंधिया शासक, चंदेल राजपूत और बुंदेला राजपूत।
तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कर रखा है? चंदेल राजपूतों ने कर रखा है। और ये भी पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिर कौन से स्टेट में है? तो एमपी में है। कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में। और डिस्ट्रिक्ट है आपका छतरपुर। कौन सा है? छतरपुर। और यहाँ पर हिंदू धर्म और जैन धर्म की आस्था के मंदिर स्थापित है। 17वां क्वेश्चन है आपका, हिंदी विधि की एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? और ऑप्शन है आपके विज्ञानेश्वर, कंबन, अमोघ वर्ष और नए चंद्र। तो मिताक्षरा किसने लिख रखी है? इसका सही आंसर है आपका विज्ञानेश्वर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, पुरी में स्थित विशाल सूर्य मंदिर के निर्माता थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। ऑप्शन है आपके नरसिंह चतुर्थ, नरसिंह प्रथम, पुरुषोत्तम और राजेंद्र चोल। तो सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कर रखा है जो पुरी में स्थित है? नरसिंह प्रथम ने। और इस मंदिर का निर्माण लगभग कब हुआ है आपका? 1250 में। और जो आपके नरसिंह प्रथम थे ये कौन से वंश के थे? गंग वंश के। कौन से वंश के? पूर्वी गंग वंश के। पूर्वी गंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे। मैंने अभी आपको ये चैप्टर पढ़ाया है। तो ऑप्शन है आपके देवपाल, गोपाल, धर्मपाल और नरेंद्रपाल। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक है, इसका सही आंसर है आपका धर्मपाल। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाल वंश जो बंगाल में चला था, पाल वंश, इसका संस्थापक कौन था? तो गोपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, ब्लैक पगोड़ा स्थित है। तो ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है आपका? ऑप्शन है आपका मिस्र, श्रीलंका, मदुरई और कोणार्क। तो ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है आपका? कोणार्क में। यही आपको मैंने भी इसी में रिलेटेड क्वेश्चन कराया था आपको, जो विशाल सूर्य देव मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपका नरसिंह प्रथम ने। तो इसी के साथ हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास के यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज मैंने आपको मध्यकालीन इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए और साथ में 20 MCQ सॉल्व कराए, जो आज तक परीक्षाओं में 5 या 6 बार रिपीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना न भूलें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।